हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से सिविल टेक सॉल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जो डिप्लोमा के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल टेक सॉल्यूशन के फाउंडर हैं श्री अश्वनी शर्मा सर, और इस पे इनका एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक एंड्रॉयड ऐप का लिंक है, यहाँ से आपको एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको स्टडी मटेरियल जेई लेवल का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करने हैं वीडियोज़ के। इससे क्या होगा कि जो भी लेक्चरर यहाँ पे लेक्चर दे रहा है उसका एक मोटिवेशन उसको मिलेगा, वो आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट ए का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें मेजॉरिटी हिंदी वाले बच्चों का ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा हिंदी पर हम फोकस करेंगे। इंग्लिश को भी साथ में ले चलेंगे, टर्म को इंग्लिश में भी समझाएंगे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो चूँकि इंग्लिश को भी जाना है, इसलिए क्योंकि आगे की सारी पढ़ाइयाँ इंग्लिश में ही होनी है अगर साइंस वर्ग से आप पढ़ रहे हैं तो, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए केवल हिंदी में पढ़ाना ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, ये हार्मफुल होगा, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज का सेशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले शुरुआत में मैंने n पद से रिलेटेड फार्मूलेज बताए, उससे रिलेटेड जो भी थियरी थी मैंने बताया। फिर n पद से रिलेटेड पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए। अब हम डील कर रहे हैं एडिशन ऑफ nth टर्म, n पदों के योगफल का हम जो भी फार्मूले हैं मैंने सारे बताया। आज मैं उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस करवाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक लाइन बताना था जो लास्ट में मैं बताने को समय नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं उसको बता पाया। वही लास्ट टर्म बस मैं बताऊंगा और उसके बाद हम पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए आपके सामने दे दे कोई क्वेश्चन दे दे, यदि n पदों का योगफल ऐसे दे दे, यदि यदि n पदों का योगफल दे देता है, जिसको यन से रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए ये 1 + 10 n² या एनीथिंग, कुछ भी एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए दे देता है। कोई भी मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे देता है आपको, या n दे देता है, मान लीजिए n² + 10n। ठीक है, यदि n पदों का योगफल n दे देता है, क्वेश्चन में ऐसे करके बहुत ज़्यादा आपके एक नंबर में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा। कहेगा यदि n पदों का योगफल 2n² + n है, या n² + 9n है, या 2n + n² है, कुछ भी दे दे, n पदों का योगफल दे देगा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ nth टर्म। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ एडिशन ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ एडिशन ऑफ nth टर्म n इतना दिया गया है, इतना दे दे और कहे कि इस सीरीज का nवां पद बताइए, या इस सीरीज का 8वां पद बताइए, या कह दे कि इस सीरीज का 4था पद बताइए, 5वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, या इस सीरीज का 4 पदों का योगफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे करेगा, पहले ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा बच्चों। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा डील कर लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जनरली इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले या इसी समय जैसे हमको टाइम मिलेगा हम बताएंगे कि किस चैप्टर को आपको कितना पढ़ना है। मैं इस पर भरपूर टाइम आपको दूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे।
कठिन से कठिन क्वेश्चन लगवाऊंगा, इसलिए लगवाऊंगा आपके माइंड का, आपके मस्तिष्क का प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, सबके पीछे लॉजिक होता है, हम बताएंगे क्या लॉजिक है। देखिए इस पर क्वेश्चन जनरली पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमारी बात को ध्यान समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यद पदों का योगफल दे देगा क्वेश्चन में और कहेगा इसका n वां पद बताइए, चाहे r वां पद बताइए, चाहे p वां पद बताइए, छठवां पद बताइए, चाहे 7वां पद बताइए, या इसके 4 पदों तक का योगफल बताइए। इस तरह से करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर पूछता है तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमको यहां से n वां पद पहले प्राप्त करना है। यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ nth टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको n वां पद डिटरमाइन करना होगा। n वां पद मिल जाएगा तो दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां कोई भी पद निकाल सकते हैं। r वां, p वां, q वां कोई भी पद निकल जाएगा जब n वां पद मिल जाएगा तो। मान लीजिए कह दे 4 पदों तक का योगफल बताइए तो 4 पद निकाल के योगफल निकाल लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि इस सीरीज का n वां पद निकालना है। ठीक है, तो n वां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो फार्मूला होता है n वां पद निकालने का, इसमें जिसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आपका Sn क्या है जो दिया गया है, यही Sn है। n-1 क्या है, इसमें n के जगह पे n-1 पुट करने के बाद जो भी आएगा वो Sn-1 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, सीरीज का n वां पद मिल जाएगा। जब सीरीज का आपको n वां पद मिल जाएगा तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको in order to solve this type of question you shall have to know this type of formula is very very important you have to solve this type of question। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस फार्मूले को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल एक्सप्लेन यू। मान लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया, आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि n पदों का योगफल, अभी अभी मैंने लिखा था n पदों का योगफल क्या है, n + 10n² है मान लीजिए। ठीक है, या कोई भी हो सकता है, यही नहीं है कि यही क्वेश्चन है, n के पदों में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। देखिए ये आपका, ये जरूरी नहीं n + 10n² हो, n² + 10n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा यदि n पदों का योगफल ये है तो सीरीज का है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा सीरीज का 5वां पद बताइए, 5वां पद बताइए, 5वां पद बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 5वां पद बताइए। दूसरा पूछ दे 4 पदों तक का योगफल बताइए, 4 पदों तक का योगफल बताइए। ठीक है, मतलब कोई भी पद पूछ सकता है और कितना ही पदों तक का योगफल पूछ सकता है, केवल एक चीज देगा n पदों का योगफल के रूप में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, इसको देखेंगे सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, Sn क्या है, n² + 10n दिया हुआ है, तो इसमें आप Sn-1 भी निकालिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देन, तब आपका Sn-1 क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे n की जगह पे n-1 पुट कर देना है बस। ठीक है, Sn-1 कैसे निकलेगा,
एन के जगह पे एन माइनस वन पुट कर देना है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फार्मूले से ये हो गया 10n माइनस 10। अब ये देखिए ध्यान से इन चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2n प्लस 10n, तो कितना होगा प्लस 8n। तो यहाँ क्या हो गया आपका 8n हो गया, एन स्क्वायर प्लस 8n माइनस 10 प्लस 1 क्या होगा माइनस 9। तो ये है आपका यस एन माइनस 1 का मान। ठीक है, तो यस एन दिया ही है क्वेश्चन में, इट हैज बीन गिवन, और ये आपको मिल गया यस एन माइनस 1। अब सीधे nth टर्म निकाल लेंगे। देखिए इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप चाहें तो, फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे nth टर्म, आपको nवां पद निकालना है। nवां पद का फार्मूला आप जान ही रहे हैं, यस एन माइनस, क्या फार्मूला है, यस एन माइनस यस एन माइनस 1। तो यस एन तो दिया है आपका, क्या दिया है एन स्क्वायर प्लस 10n, और जो नहीं दिया है उसको घटाना है, एन स्क्वायर प्लस 8n और माइनस 9। जब भी माइनस बाहर रखिए तो अंदर ब्रैकेट में जरूर रखिए। ये हमने सीधे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप जानते होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस 10n, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 9 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, 8n में से 10n में से 8n जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 9, यानी कि आपका जो nवां पद निकल के आया वो क्या निकला 2n प्लस 9। जब आपको nth टर्म मिल गया तो सिंपल सा बात है कि आप कोई भी पद आप निकाल सकते हैं, चाहे पहला दूसरा चौथा पांचवा, n के जगह पे वैल्यू पुट करना, आंसर गेट करना, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। केवल आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है, आंसर गेन करना है, बस। आपको कोई भी पद इसमें से आप निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सा पद पूछ रहा है। ये आपका पांचवा पद पूछ रहा है और 4 पदों तक का योगफल पूछ रहा है, यानी कि 5th टर्म में आपको निकालना है और इसके 4th टर्म तक का समेशन निकालना है। ठीक है, तब हम चलते हैं इस पर। ठीक है, ये आपका nth टर्म आपको मिल गया, और जब nth टर्म मिल गया तब देखिए इसका पांचवा पद निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, पांचवा पद, ठीक है, ये पांचवा पद 5th टर्म इसका कैसे निकालेंगे, इसको मतलब T5 कहेंगे या इसको 5th टर्म कहेंगे। ठीक, तो क्या होगा 2 = 5 + 9, सिंपल 5 10 + 9 क्या हो गया आपका 19 हो गया। अब फिर क्या पूछ रहा है, 4 पदों तक योगफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में 5th टर्म कहेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, 4 पदों तक का योगफल, समेशन ऑफ 4th टर्म, 4 पदों तक का योगफल, इसको क्या कहेंगे, समेशन ऑफ 4th टर्म, 4 पदों तक का योगफल क्या होगा, पहले 4 पद तो निकाला। ठीक है, तो 4 पद यहाँ निकाल लीजिए। इसके 4 पद क्या होंगे, पहला पद अगर आप इसका निकालेंगे तो 1 रखेंगे, तो 2 T1 कैसे निकालेंगे, 2 × 1 + 9 यानी कि 11 होगा। दूसरा पद निकालेंगे तो 2 × 2 + 9 13 होगा। तीसरा पद आप निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए, तीसरा पद निकालेंगे तो 2 × 3 + 9 15 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही चौथा पद आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 + 9 क्या होगा 17 होगा। इस प्रकार जो भी पद को अगर एग्जाम में पूछ रहा है, कोई भी पद पूछ रहा है, कोई भी टर्म पूछ रहा है, इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको
एडिशन पूछ रहा है तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो एडिशन का अगर पहला और लास्ट टर्म मालूम है तो फार्मूला आप जानते हैं सीधे। फार्मूला क्या होता है अगर लास्ट टर्म में मालूम हो तो एस एन, सीधे क्या होता है n/2 a + l, ये आप जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, n/2 a + l, ये तो आप जानते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है तो आसानी से निकाल लें। कितने पद तक निकालना है, 4 पद तक, तो यहाँ 4 हो जाएगा। a + l, ये क्या है आपका, ये क्या था 11 था, तो 11 + l कितना था लास्ट वाला टर्म 17, आप निकाल लीजिए। तो ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 8, 28, तो 28 दूना क्या आ जाएगा 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 56, यही आपका क्या होगा आंसर, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा, ये 56, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये 4 पद योगफल आप निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, इसको ऐड करिए तो क्या आएगा 3 1 4 5 4 9 7 16 को 6 1 1 2 3 4 5, देखिए फोर्थ टर्म का एडिशन आपका 56 आ गया। चाहे डायरेक्ट ऐड करिए चाहे फार्मूला यूज करिए, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने तरफ से क्वेश्चन बना के, कि एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना पूछेगा कि आप आसानी से या जोड़ करना निकाल पाएँ, आप कभी तभी निकाल पाएँ जब आपको फार्मूला मालूम हो। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का संपूर्ण आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट निकालने के एबल हम इससे छोटा नहीं हो सकता है। यदि n पदों का योगफल है तो सीरीज का 5वां पद 4 पदों का योगफल बताइए। 8वां पद पूछता तो कैसे करते, n के जगह पे r रख देते। pवां पद पूछता तो क्या रख देते, n के जगह पे p रख देते। बस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल में जूम करके ही आप देख पाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया आपको। अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे। ठीक है, अब पीडीएफ पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आपको अपने सिविल के बच्चों को बताए, इलेक्ट्रिकल का भी प्लानिंग चल रहा है, इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट इस पे आने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आप बच्चों को बताइए कि जेई के लिए अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं और या इसका स्टडी मटेरियल का पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉयड ऐप जो है डाउनलोड कर लें, और उसी में इन सारी चीज़ों को आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये टफ हो गया है लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किया है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रेस जीतना है, रेस जीतना है तो अगर आप साधारण दौड़ दौड़ेंगे तो वो दौड़ तो सभी दौड़ रहे हैं, तो उसमें आपको फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको रेस लगाना है और आप साधारण रोड पे रेस न लगा करके आप बलुई मिट्टी में रेस लगा रहे हैं या रेगिस्तान के बालू में आप रेस लगा रहे हैं, जिसमें पैर जो है पीछे फिसलता है, रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता, पैर पीछे फिसलता है, तो अगर वहां पे आप रेस लगा रहे हैं तो भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होगी और वहां स्टेमिना बना रहे हैं तो सिंपल रोड पे दौड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप अपने पीछे टायर या ट्यूब बांध करके दौड़ रहे हैं, अपने पीछे लोड लेके दौड़ रहे हैं, तो इससे आपकी स्टेमिना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही सारी बातें हैं। देखिए आपकी यूट्यूब चैनल पे तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसको आप देखेंगे, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। अगर हम एक वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर लाएंगे तो मतलब ही क्या रहा, आप खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए इजी भी हैं, मीडियम भी हैं, हाई भी हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें। लेकिन अर्थमेटिक यानी कि आपका समांतर श्रेणी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉसिबल क्वेश्चन का लिस्ट हम आपको जरूर देंगे, इस बात की बिल्कुल आप गारंटी लीजिए कि बिल्कुल ही आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो लगभग बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। जब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, हार्ड प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो इजी क्वेश्चन को यूं आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप केवल इजी इजी ही क्वेश्चन लगाए हैं तो जरा सा भी एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने माइंड का यूज किया ही नहीं है, तो आप वहाँ यूज कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में। इसीलिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स को इस प्रकार से मैथमेटिक्स नहीं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सबको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि उससे रिलेटेड एग्जाम में चाहे क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाएं, अगर आप प्रैक्टिस इस पर किए रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप कंपेयर कर सकते हैं अदर चैनल के और इस चैनल पे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। क्वेश्चन को लगाने के, बताने के सारे तरीके आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर टफ क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, देख करके भागिए मत, इसकी मत करिए, उस चीज को समझिए। मैं जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई दिक्कत आ भी जा रही है तो आप स्क्रीन बॉक्स में लिखिए, चाहे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको क्वेश्चन में कुछ और अपना सुझाव देना हो, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इजी आएगा, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट आपको कि इसके 50, ये चीज गलत हो गया है, इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये टर्म पीडीएफ में ये जो टर्म है इसकी कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, इसके 50 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यू हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ 15 टर्म। आपको बताना है, या यू कैन से यू हैव टू डिटरमाइन द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच हैज बीन गिवन फॉर यू। ये कहा जा रहा है कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसके 50 पदों तक योग ज्ञात करिए। सिंपल सा मैटर है, या 15 टर्म तक का सम ज्ञात करिए। ये आप इसको आगे बढ़ाते जाएं। ये कितने पद हैं, 1 2 3, ऐसे 15 पद, 50 पद तक अगर ये जा रहा है 50 पद तक, तो फिर सबको हम जोड़ें तो वैल्यू क्या आएगी, इसको आपको बताना है। अब पूरा 15 पद तक लिखेंगे, पूरा 50 पद तक उसको ऐड करेंगे तो क्या संभावना है कि आज के दिन में आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? नहीं, आज के दिन में भी पॉसिबल नहीं है कि अगर 50 तक आगे बढ़े तो इसका एडिशन आप डायरेक्ट निकालें, बिल्कुल संभावना नहीं है। इसीलिए हम यहाँ फार्मूले का यूज करके हम 15 टर्म तक एडिशन निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सॉर्ट के कुछ रूल होते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जहां जरूरत लगेगी सॉर्ट के रूल को वहां बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र होकर क्वेश्चन को देखिए। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सीरीज जो दिया है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन सीरीज दिया गया श्रेणी क्या दिया गया है, देखिए 4/√2 + 3/√2 + 8/√2। ये क्या है, गिवन प्रोग्रेशन। आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गिवन प्रोग्रेशन, या लिख सकते हैं गिवन एपी। ये आपका गिवन है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि जो इसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ये कितना है, 4/√2, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है, 4/√2, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म। और फिर सार्वंतर, मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर डी कितना है, डी तो आपको निकालना होता है T2 - T1 करके। कैसे, कोई भी पद हो, दूसरे पद में से आपको पहला पद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, इससे आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो जानते हैं अगर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने होता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
तो अंडर रूट टू का अंडर रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा, 4 का मान 2। तो क्या आएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 4 अपन अंडर रूट 2 होगा। तो फिर आपका 6 में से 4 जाएगा तो आपका क्या होगा, 2 ही होगा। तो 6 में से 4 अगर जाएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 बाई अंडर रूट 2। इसका ऊपर और नीचे दोनों में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दीजिए। ये 2 है, 2 को आप अंडर रूट 2, ये क्या है, 2 अपन अंडर रूट 2 है ना, तो 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख दीजिए, नीचे अंडर रूट 2 लिख दीजिए। कोई मैटर में अंतर तो नहीं हुआ, ये आपका फिनिश हो गया। तो क्या मिला, अंडर रूट 2। यानी कि ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने दिया गया है, this type of progression, common difference of this type of progression which has been given before you is equal to under root 2। ये कहा गया कि जो प्रोग्रेशन आपके सामने दिया गया है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ करना चाहें तो अंडर रूट 2 इसमें ऐड करिए, तो क्या आएगा तुम्हारा, अगर प्रूफ करना चाहें कि हमारा चीज़ सही है कि नहीं, तो अंडर रूट 2 इसमें आप ऐड कर लीजिए एक बार। जब अंडर रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 क्या आया, 6 अपन अंडर रूट 2। तो 6 को 2 तिहाई 6, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और 2 को अंडर रूट 2 इंटू 3, ये क्या हुआ, अंडर रूट 2, ऐसे कट गया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 3 अंडर रूट 2। देखिए कैसे मिला ये चीज, यहाँ पे देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको एक बार और समझिए, इसको एक बार और समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं अंडर रूट 2। अब इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे क्या है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, क्या आया, 3 अंडर रूट 2। देखिए क्या ऊपर वाला टर्म आ गया ना ऐड करने पर, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सही है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म में आपको दिया है, सीधे आप फार्मूला यूज करना है। अब फाइनली आपको क्या यूज करना है, अब फार्मूला यूज करना, 50 टर्म तक आपको निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं 15 टर्म तक, देखिए अच्छा लग रहा हो तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमें समेसन निकालना है 50 टर्म तक, ठीक है। समेसन ऑफ 15 यहाँ लिखेंगे क्या, 50 क्या लिखेंगे, 50 पदों का तक योग, यही है ना, समेसन ऑफ 50 टर्म, यही है। 50 पदों तक योग निकालना है। पहले जब भी सॉल्व किया जाता तो फार्मूला जरूर लिखा जाता है बेटा, ठीक है। बगल में ही लिखिए लेकिन जरूर लिखिए। फार्मूला आप जानते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं, फार्मूला जरूर लिखा जाता है। लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जरूर फार्मूला लिखेंगे। तो आपका 15 टर्म तक का योग निकालना है, यानी कि यस 50 आपको निकालना है। तो यस 50 के लिए आप यहाँ क्या पुट करेंगे, n/2, तो n के जगह पे क्या आएगा 50/2। अब फिर ध्यान से देखिएगा 2a क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या था, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट टर्म क्या था आपका, फर्स्ट टर्म था आपका 4/√2, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका क्या था, 4/√2, तो यह क्या है 4/√2a प्लस n क्या है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना था, डी आपने निकाला था √2, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपको समझ में जरूर आया होगा, आशा करते हैं जरूर समझ में आएगा। कौन सा क्या 50 टर्म था, 50 टर्म आपको निकालना है। तो 50 ऊपर होगा /2, n/2 फार्मूला में होता है, 2a क्या है 4/√2 प्लस n माइनस 1, n क्या है 50 टर्म है तो 50 माइनस 1
√2 आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, बस सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 25 हो गया। अब इसको ये 2 को फिर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 √2 आएगा। आप कर सकते हैं इसको, ये क्या था जिसे देखिए 4/√2 था ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। किसी को भी √2 में 2 टाइम आप लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 4 √2 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जानते होंगे। ये कृष्ण भगवान का चक्कर है, सब साफ कर देता है। देखो ये 4 √2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया यहाँ पे 49 √2। अब सिंपल सा है, 2x + 3x 5x लिखते हैं ना, तो 4 √2 प्लस 49 √2 दोनों ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा 25। ये होगा आपका क्या, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 53 √2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 53 √2, जो भी आएगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपली तरीके से मैंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1325 √2, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, सेम आंसर आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इजीली। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बस यही आपका प्रोग्रेशन है। अब 15 टर्म तक आपको क्या करना है, निकालना। तो क्वेश्चन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आप इजीली इसका ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी हमने नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज किया और हमें सोल्यूशन मिल गया। इसके बाद इजी क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। फिर देखिए कह रहा है दूसरा 5 + 8 + 11 + 14 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करिए। इतना इजी क्वेश्चन तो हम नहीं लगाएंगे, ये आपको ही लगाने हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसका 18 पदों तक निकालना है, इसको भी आपको ही लगाना है। फिर आपका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, वैसे एंड्रॉयड ऐप में आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वाले का ले लीजिए। फिर आगे चलिए, इसको लगाते हैं, थोड़ा सा है भी नहीं बहुत टफ, लेकिन फिर भी है थोड़ा सा, इसको लगाते हैं, है? इसको मूव करते हैं, आसानी से देख पा रहे होंगे आप लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यून गिवन, इसका आपका 23वां पद भी बताना है और 23 पदों तक योगफल भी बताना है, दोनों बातें यहाँ बतानी है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम कहें ना कि मैथमेटिक्स है, ये क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आपको क्या बताना है, 23वां पद भी बताना है और 23 पदों तक योगफल भी बताना है, दोनों बातें इसमें बतानी है। तो चलिए दोनों निकालते हैं, ठीक है। पहले आप जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फार्मूले के लिए हम जो है हम यूज करते हैं इधर। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला क्या होता है, देखिए Sn = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × t। सिंपल ये फार्मूला होता है, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। Sn = n/2 2a + n - 1 × t, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल मेमोराइज हो जाना चाहिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होना है। और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। दो फार्मूला इसमें यूज होगा, दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कोई सीरीज हम लिखते हैं। सीरीज क्या दिया है, गिवन सीरीज, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया गया श्रेणी। क्या श्रेणी दी गई है आपकी, 2 + 5 1/2 + 9 + 12 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। यही सीरीज आपके सामने दी गई है। इसी का आपको 23 टर्म भी निकालना है और 23 टर्म्स तक का आपको समेशन में निकालना है। दोनों चीजें यहाँ आपको डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए चलते हैं।
ये आपके सामने सीरीज दी गई है, सीरीज आपके सामने है बिल्कुल। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि जिसको आप प्रथम पद कह रहे हैं, ये क्या है, प्रथम पद, जिसको आप क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है। और इसका सार्वांतर देखिए, सार्व अंतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सिंपल लिख दिए। डी इज इक्वल टू क्या है, आप निकालिए 5 1/2 -2 से। हमने बताया था दूसरे पद में से पहला पद हमेशा सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 5 2 10 1 11/2 -2, तो 2 2 4, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, घटेगा तो कितना होगा आपका, ये आपका 4 हो गया, तो आपका क्या होगा 7/2, ठीक है। 7/2 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, डी हो गया, और आपका ए 2 हो गया। तो आप निकाल लीजिए, पहले क्या निकालना चाह रहे हैं आप, पहले आप क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले आप मान लीजिए 20, आपको 23वां पद मान लीजिए आपको निकालना हो, 23 टर्म आपको निकालना हो, तो आप T23 भी निकाल सकते हैं। कौन कैसे निकलेगा, a + n - 1 इंटू डी। फार्मूला क्या है, ये आपका Tn = a + n - 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या था, देखते हैं 2 था। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हम क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। 2 + n - 1 इंटू डी, n कितना है 23 है, -1 इंटू डी, डी कितना है 7/2 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 + ये क्या होगा 22 इंटू 7/2, हमेशा प्लस हो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई पहले करना चाहिए, जानते हैं। तो क्या है 2 + 11 में 7 करेंगे तो 77। अब 2 में जब 77 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79। ये हो गया आपका क्या 23वां पद, ये आपको 23वां पद निकल के आया। अब 23 पदों का योगफल देखिए कैसे निकलेगा। 23 पदों का योगफल मतलब यस 23 निकालना है। इसका फार्मूला क्या है, n/2 2a। 23 पदों का योगफल का फार्मूला क्या है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। n/2 2a, ए क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 + n क्या है 23 - 1, और डी आपका कितना आया था 7/2, तो 7/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 23/2, ये क्या हो गया 4 + ये क्या हो गया 22, 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 77। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू 23 इंटू इन दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 81 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके दो को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका 931/1/2 आएगा आंसर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन हमने लिखा है ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्या n - 1/n प्लस n - 2/n प्लस n - 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका n पदों तक का योग ज्ञात करना, समेशन करना है आपको क्या n पदों तक का, nth टर्म तक का इसका समेशन निकालना है। तो देखिए इसका समेशन कैसे आप निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, हम इसको ऊपर रखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या है गिवन सीरीज, मतलब दिया गया श्रेणी, क्या है दिया गया श्रेणी, इसको क्या लिखेंगे गिवन सीरीज। क्या सीरीज दिया गया है, देखिए
दिया है n माइनस वन अपान एन, तो सब में हमें वन अपान एन कॉमन ले लें, तो क्या होगा n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री एंड सो ऑन। कितने टर्म तक निकालना है? n टर्म तक निकालना है, बस सिंपल हो गया। अब देखिए ये क्या 1/n हो गया, इसके n टर्म तक एडिशन निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको मूव कराते हैं। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2, तो सिंपल फार्मूला आप यूज करिए यहाँ पे n/2, फिर 2a की जगह पे आप यूज करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, a की जगह पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे देखिए 1/n आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे n/2, ठीक, 2a की जगह पे क्या है n-1, ठीक है, 2a की जगह पूरा n-1 है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1, n पर तक निकालना ही है तो n की जगह पे n लिखेंगे, n पर तक निकालना है तो। अब d इसका लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में दूसरे को पहले में सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको d अगर निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-1 हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा n-2 माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया माइनस, यानी कि सब में -1 आप को हम ऐड कर रहे हैं, सब में -1, तो अगला टर्म में आपको मिलता जा रहा है, तो d आपका क्या हो गया यहाँ पे -1 हो गया, तो ये हो गया आपका टर्म। तो हमने क्या किया, सबसे पहले n नीचे था तो उसको बाहर कर लिया, उसके बाद जो हमको सीरीज मिली उसमें उन्होंने फार्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1/n, यहाँ पे n/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2n-2, देखिएगा ध्यान से, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा -n अब +1, ठीक है, ध्यान से देखिए हमने इसको सॉल्व किया, ये माइनस अंदर गया तो ये -n हो गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये और n कैंसिल हो सकता है 1/2। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 2n में से n जाएगा तो क्या होगा आपका n हो जाएगा, और -2 + 1 क्या होगा -1 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर n-1 अपान 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा n-1/2। बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, केवल आपने पहले क्या किया n कॉमन ले लिया, सीरीज मिली उसमें फर्स्ट टर्म लिख लिया, d आपने सेकंड में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, सेकंड में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, जो आपको d मिला वो d के जगह पे पुट कर दिया, चाहे टर्म कुछ भी हो, जो ये टर्म यूज हो रहे हैं वही यहाँ पे उतने ही पदों तक निकालना भी है, जो n यूज हो रहे हैं उसी n पद तक निकालना भी है, तो n के जगह पे n नहीं लिखेंगे, d की जगह पे d लिख दिया। फार्मूला हमने यूज वही किया है, सेम फार्मूला हमने यूज किया है, यही फार्मूला हमने यहाँ भी यूज किया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सेम यही फार्मूला यूज किया है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, अंदर हमने यूज किया है n/2, फिर 2a के जगह पे इसको रखा, फिर प्लस n-1 डी की जगह पे जो d निकला है वो रखा, ठीक है, तो फार्मूला पे हमने वैल्यू को पुट किया और आंसर गेन हो गया। इस प्रकार आपने क्या देखा कि बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक हियर, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन छोटा था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वैसे आप जब एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b 2a 3b ab - b, यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक, सेम जस्ट पहले जैसा है, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसके 10 पदों का योग करना है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इतना तो आप कर ही लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी का योग ज्ञात करें। इसको हमने बता दिया, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कि ए और एल लास्ट का पद दिया हो, पहला पद दिया हो तो कैसे n वां पद पहले निकालते हैं, n पदों की संख्या कैसे निकालते हैं n वां पद के फार्मूले से,
तब इसका योग निकालते हैं। फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने बता दिया, उसको जरूर देखिए एक बार। फिर आगे देखिए, सेम जिसके पहले वाला ही क्वेश्चन है। फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन को, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। अब आगे देखते हैं, ये आपका कह रहा है प्रथम यान प्राकृतिक, यहाँ पर भूल गया है भाई, तो यहाँ पे हम खुद लिख सकते हैं, भाई भूल जाए तो अपने भी कुछ कर देना चाहिए। प्रथम यान प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर। अब बताइए, बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, कुछ नहीं मालूम। बस 2 मिनट, 2 मिनट में आपको समझ में आने वाला है, बस हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी पूर्णांक होते हैं, तो अगर पूर्णांक जो हम जनरली यूज करते हैं, जो भी डिजिट हम जनरली अपने मार्केट में जहाँ जनरली जो भी हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे आपके 1 2 3 4 5, ऐसे हम कभी गिनती गिनते हैं तो कहीं 1/2 गिनते हैं, 1/3 गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। गिनते हैं तो सिंपल 1 2 3 4 5, ऐसे जो नंबर्स, जो ये सब नेचुरल नंबर्स है जिनका हम जनरली काउंट में यूज करते हैं, ये सब पूर्णांक है। अगर इनके साथ प्लस का सिंबल यूज करेंगे तो पॉजिटिव पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक। अगर ये इनके साथ माइनस का सिंबल यूज किया तो नेगेटिव पूर्णांक हो गए। बस जानकारी के लिए आपको बता दें कि +1 +2 +3 ये सब पूर्णांक हैं। अगर कहीं 1/2 आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है, सिंपल सी बात है। चाहे +1/2 हो, चाहे -1/2 हो, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जनरली जो काउंट में यूज करते हैं, ठीक है। पूर्णांक समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक है, सब नेचुरल है, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो आपका पूर्णांक हो, चाहे पूर्णांक नहीं हो, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, सब आपके वास्तविक हैं, ठीक है। जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं, सब जो भी आपके सामने आ रही है, सब वास्तविक है। तब आप दिमाग में आपको ये बात आएगी, तब सर अवास्तविक क्या है, नॉन रियल नंबर तब क्या है, या इमेजिनरी नंबर क्या है। भाई जो अगर रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है काल्पनिक भी होगा। तो काल्पनिक क्या है, काल्पनिक नंबर वही होता है जिसमें मान लीजिए आई आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 आई लिख दिया या 13 आई लिख दिया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर। आप कहेंगे सर ये आई क्या है, तो आई क्या है आपका √-1 है। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। आप धैर्य धारण करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएगा तो हम इसको समझाएंगे। यही आपके जो है इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या हैं। और बाकी जितने भी संख्या आपके सामने आती है वो सारी संख्याएं आपकी क्या हैं, आपकी सब आपकी वास्तविक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमको लगता है आपको समझ में। तब परिमेय और अपरिमेय क्या है, जिसको भाई हम अंश और हर में रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब जिसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट कर सकें, या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q का मतलब जिसको हम अंश और हर में लिख सकें, वो सब आपका परिमेय है। मान लीजिए हमका ऐसे डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 1 1 0 3 डॉट 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 समथिंग कुछ है। अगर इसको हम क्या करिए, एक भिन्न में लिख दिए तो ये आपके परिमेय हैं। अगर नहीं लिख पाए तो बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो डॉट डॉट करके होती हैं पॉइंट के बाद, लेकिन कितना ही प्रयास करें तो उनको भिन्न में नहीं लिख पाएंगे। एक रिजल्ट उनका फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा। फ्रैक्शन में अगर रिजल्ट आ गया तो वो परिमेय है, अगर फ्रैक्शन में नहीं आया तो परिमेय नहीं है। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन में सिंपल में आपको बताया। p/q के फॉर्म में आप लिखिए वेयर q ≠ 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। तो परिमेय और परिमेय ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसको अंश और हर में फ्रैक्शन में लिख दिया तब वो है, और नहीं लिख पाए तो नहीं है। तो जनरली परिमेय संख्याएं सभी हैं, चाहे धन पूर्णांक, चाहे ऋण पूर्णांक, चाहे भिन्न, ये सब आपके परिमेय संख्याएं आती हैं। जो भी फ्रैक्शन है जनरली जो हम यूज करते हैं, या जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, या चाहे रियल नंबर्स हैं, ये सब आपके, सारे रियल नंबर को हम नहीं कह सकते परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर में कुछ इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो जनरली आप देखिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं और फ्रैक्शंस हैं, ये सब आपके क्या है, परिमेय संख्याएं हैं,
ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को जनरली हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम इसका यूज होता है। जैसे आपका √2 है, √3 है, ये सब क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इनकी वैल्यू आप निकालें और इनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। √3 का जो भी वैल्यू होता है उसको निकाल कर रख दीजिए, फिर उसको चाहें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो √2 √3 जितने भी ये कणिगत संख्याएं हैं वो क्या है आपके इरेशनल या अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो हमने अभी अभी आपको क्या बताया, जो गिनने में यूज हो वो आपका पूर्णांक है, धन या ऋण। जो गिनने में नहीं जनरली यूज नहीं आता है, जैसे 1/2 1/3 ये नहीं यूज होता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक। परिमेय संख्याएं में जो पूर्णांक होता है और जो फ्रैक्शन में अंशार में लिखा जा सकता है, और परिमेय हो गया। अपरिमेय जो अंडर रूट में होता है, जो भी कणिगत संख्याएं सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रियल नंबर मैंने बताया, सब कुछ जितने नंबर हमने बताए सब रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, आई के फॉर्म में जो होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया। आप चाहें तो इसको पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है फर्स्ट से शुरू हो रहे हैं उनका समेशन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या। प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या है वो देखिए ध्यान से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n तक। इसको हटा देते हैं। चक्र को प्रकट करके हमने इसको साफ कर दिया। अब यहाँ पे आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n तक जो है ये क्या है, ये n प्रथम n प्राकृतिक संख्या है। कहीं आई आया, नहीं आया तो आई ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसका हमें समेशन निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हमें क्या किसका समेशन निकालना है, हमें समेशन निकालना है इसका, s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n तक, इसका हमें समीकरण निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला आप जानते ही हैं, फार्मूला तो आप जानते हैं, फार्मूला यूज करिए। कहाँ तक निकालना है, n पदों तक, 10/2। फिर क्या था, 2a, ए क्या है प्रथम पद, 2 × 1 प्लस कहाँ तक निकालना है, n पदों तक, n-1। d क्या है इसका, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, n/2 2 प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा, n-1। तो ये हो गया n/2। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, तो क्या होगा ऊपर आपका 1 + n हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं n + 1/2। याद रखिए, इसका आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जनरल मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बहुत हो गया, बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।